इक्वेशन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी SHM इन अ वेरी सिंपल वे, या ट्रेंडिंग जो इसे कहा जाता है वन शॉट कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन एक शॉट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक की हमने जब शुरुआत की थी बच्चों, इस टॉपिक की जब अपन ने शुरुआत की थी तो हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने जाना था पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। ठीक, पीरियोडिक मोशन का मीनिंग क्या है? जैसे माइंड मैप निकालते हैं ना, वैसे अपन ऐसे ट्री डायग्राम जैसे हर एक कॉन्सेप्ट को अभी एनालाइज करने जा रहे हैं। तो अपने पास पीरियोडिक मोशन कौन से होते हैं? तो रोटेशनल मोशन होता है। तो मैंने कलर स्कीम ऑलरेडी डिसाइड करके रखी है, आई विल यूज बाय दिस वे। ठीक है, रोटेशनल मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। रोटेशनल मोशन। ऑडियो क्लियर है क्या? एक बार चेक करो। माइक तो मैंने वैसे सेट कर ही दिया है, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं माइक पे कनेक्टेड हूँ क्या। फाइन, चलो। तो रोटेशनल मोशन 1-2 स्लाइड के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस पैटर्न में सिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड यू विल गेट कंफर्टेबल। पहली स्लाइड, यहाँ पे हम पीरियोडिक मोशन जानते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक मोशन। तो रोटेशनल मोशन को भी पीरियोडिक कहते हैं हम। उसके बाद सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, और साथ ही साथ और एक पीरियोडिक मोशन होता है जिसका नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, और कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, 3 बराबर। ठीक है, रोटेशनल, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन ये पीरियोडिक मोशन होते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो सेम मोशन रिपीट करेंगे। इक्वल टाइम में सेम मोशन रिपीट करेंगे। जैसे फैन घूमता है ना, रिपीट सेम मोशन करता है, सेम टाइम में कंप्लीट मोशन करता है। सर्कुलर मोशन रोटेशन का छोटा भाई, पार्टिकल की बात कर लेते। हमें जो पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन का ये जो तीसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, ये यहाँ पे पढ़ना है। रोटेशनल मोशन सीख चुके अलग टॉपिक में, सर्कुलर मोशन अलग टॉपिक में हम सीखे नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन SHM ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, हम अभी स्लाइड नंबर 2 पे है बच्चों। स्लाइड नंबर 1 पे वो चीज़ हमें मिली, अभी स्लाइड नंबर 2 पे आते हैं। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन के भी हम प्रकार कर लेते हैं। तो पीरियोडिक मोशन 3 प्रकार के, उसमें से हमें ऑसिलेटरी मोशन इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके भी हमने 2 टाइप बनाए। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन जिसको हम कहते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ब्रैकेट में हमने लिखा टू एंड फ्रो जो मोशन होता है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख दूं क्योंकि बाद में तुम लोगों को मेरी हैंड राइटिंग भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट टू एंड फ्रो वाला जो मोशन होता है उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। उसके भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं। ठीक है, एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम पढ़ेंगे, और जो दूसरा है फर्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं बस फॉन्ट की साइज चेक कर लूँ। तुम लोगों को विजिबल है वो जो SHM इतना छोटा लिखा हुआ विजिबल है? अरे यार बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पे ना लाइट चली गई। चलो, स्क्रीन तो दिख रही है, मैं मोबाइल को साइड में ऐसे कर देता हूँ। ठीक, चलो अंधेरे में पढ़ते हैं। चलो, SHM पहला टाइप, और दूसरा जो है ऑसिलेटरी मोशन दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से बच्चों, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम सब पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो SHM है इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं SHM। तो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारे बच्चे उतने अभी समझदार हैं। SHM का फुल फॉर्म वो सभी लोग जानते हैं। इसका मीनिंग होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली होता क्या है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो एक बड़ा सा सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन को कम से कम शब्दों में अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को ढूंढना है कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x बेसिकली क्या है। पेंडुलम है, मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पेंडुलम यहाँ पे लिया, इसको यहाँ पे हमने खींचा, ये वापस मीन पोजीशन जाने की कोशिश करेगा। इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, ये वापस मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वो जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहेंगे वो पार्टिकल या वो सिस्टम SHM परफॉर्म कर रही है। 2 प्रकार के SHM हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार होगा लीनियर SHM। लीनियर SHM, ठीक है। व्हाट इज लीनियर SHM बच्चों? कोई यहाँ पे ऐसा स्प्रिंग लटका हुआ है, ठीक है, नीचे ऐसा ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को हम नीचे पुश करेंगे तो ये ऊपर
और नीचे इस मीन पोजीशन के अबाउट मूव करने लगेगा, उसको कहेंगे लीनियर एसएचएम। एक होगा एंगुलर एसएचएम, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगुलर एसएचएम। व्हाट इज़ एंगुलर एसएचएम? कोई इसकी डायग्राम वगैरह होगी क्या? तो एंगुलर एसएचएम जो है, अभी बीच में फ़ोन आ गया तो हो सकता है कि ये नेटवर्क फिर से चला जाए, सभी लोगों को अभी फ़ोन करना होता है। चलो जाओ। चलो, तो व्हाट इज़ एंगुलर एसएचएम? तो एक कोई पेंडुलम का मोशन अगर तुम देखोगे तो ये जो पेंडुलम यहाँ पे है, ये जो इसके मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो जो मोशन करेगा उसको हम कहेंगे एंगुलर मोशन। सेंस बना रहा है? सभी लोग हैं, बने हैं मेरे साथ? डज इट मेकिंग एनी सेंस? पकड़ में आ रही है बात? ठीक है, यस, चलो ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे चलते हैं। एसएचएम के दो प्रकार, लीनियर एंड एंगुलर एसएचएम, यहाँ तक हमने बात समराइज कर ली। उसके बाद हम आते हैं कि एसएचएम की डिटेल्स में अभी चलते हैं कि एसएचएम समझ गए, टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसके रिगार्डिंग हम अभी छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करते हैं। तो ये पेज नंबर 3 था, मतलब थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने पढ़ी। दिस इज फोर्थ पेज, मतलब फोर्थ माइंड मैप इन द एसएचएम कैटेगरी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या पढ़ना है अभी यहाँ पे, पोजिशंस इन एसएचएम। टू एंड फ्रो जो है ना, एक्सट्रीम मीन पोजीशन, उसकी हम चर्चा करते हैं। किस हिसाब से चर्चा करेंगे देखो, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन में ऐसी क्या खास बात है, तो वो हम देखते हैं। सो हम मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, कोई एक एग्जांपल विजुअलाइज करो, ठीक है। तो साइड में मैं कैसी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज मीन पोजीशन और ये जो होती है दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। अभी इतना तो जानते हो, ऐसा मत कहो कि सर मीन एक्सट्रीम पोजीशन हम नहीं जानते, ठीक है। मीन पोजीशन में हम वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो मीन पोजीशन में क्या घटना घटती है, तो मीन पोजीशन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो मिनिमम होता है क्या मैक्सिमम होता है, उतना हमें जानना है। फिर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन में कैसा होगा, जीरो होगा, मिनिमम, या जीरो ही लिखना सही होगा, जीरो लिखते हैं क्योंकि वहाँ से अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से शुरुआत कर रहे हो उसी का डिस्टेंस जीरो। मीन पोजीशन पे शुरुआत होती है, काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, वहाँ पे मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मीन पोजीशन पे, मिनिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसका मतलब है यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। दूसरी पोजीशन कौन सी होती है, दूसरी पोजीशन कौन सी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के की हालचाल, तो एक्सट्रीम पोजीशन में क्या हालचाल है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन में हम इन तीनों को लेकर आते हैं। तो इफ़ आई विश टू सेव द टाइम, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको उठा लेते हैं क्योंकि यही पैटर्न में लिखना है, व्हाई नॉट। यहाँ पे लेकर आते हैं इसे, और जो यहाँ पे गलत अलग अलग चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मैक्सिमम, और वो किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर। लाइट भी आगे, बहुत सुंदर, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन में कैसी होती है, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट पेज में हम इसके एक्सप्रेशंस देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम, ब्रैकेट में लिखेंगे जीरो। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है जीरो, मिनिमम मतलब हम जीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई पोजीशन होती है, मिडल वाली पोजीशन ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो हमने यहाँ पे देखा फोर्थ पेज पे पोजीशन, मीन, एक्सट्रीम, इन दोनों पे डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, मतलब इन वेरिएबल की पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, वो मिनिमम या मैक्सिमम कहाँ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या टूल्स हमें लगेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, जैसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी का, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो वैसे कौन खिलाड़ी है इस टीम के अंदर, तो ये जो टीम है जिसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर स्पेलिंग उल्टा पुल्टा है तो तुम सीधा कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, ठीक है। एसएचएम डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, तो क्या क्या ज़रूरी होता है समझना। डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, सो वी विल नीड व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। फिर हमें लगेगा यहाँ पे कौन सा कलर है ये, टाइम पीरियड की चर्चा होगी यहाँ पे, कि टाइम पीरियड कितना एसएचएम के अंदर। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे वेलोसिटी है मेरे पास, एम्पलीट्यूड है। तो पहले वेलोसिटी, मतलब इसके फॉर्मूलाज आएंगे इन अ वेरी शॉर्ट सेंस,
कि कैरेक्टरिस्टिक्स इन एसएचएम मतलब इन सभी टर्म्स के फॉर्मूलाज हमें इस टॉपिक में देखने हैं। वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कुछ याद आ रहा है और बताओ, कंप्लीट कर दे इस ट्री अपना माइंड मैप को। एक्सेलरेशन, ठीक है, और क्या होगा, एक क्या छूटा है, एम्पलीट्यूड छूटा है, तो एम्पलीट्यूड को लिखते हैं एम्पलीट्यूड, और क्या है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, हाँ यस, बस इतने खिलाड़ी हमें ज़रूरी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अभी जानते हैं, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, और किसके बराबर होता है, ट्राई टू कनेक्ट माई स्पीड बच्चों, इतनी स्पीड से जाएंगे तभी ये चीज़ें कवर हो पाएगी कम टाइम में। हाँ, एम्पलीट्यूड के बराबर, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम वो हमने देखा। व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड, चलो एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, मतलब मीन पोजीशन से अगर ये पेंडुलम एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसके मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, कहाँ गया, हाँ ये यहाँ पे, वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको नया नाम क्या देते हैं हम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। टाइम पीरियड हम मानते हैं कंप्लीटली, अगर यहाँ से मोशन स्टार्ट हो गया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, मतलब एक कंप्लीट चक्कर उसने कंप्लीट किया, एक साइकिल में कितना टाइम इसने लगाया उसको कहते हैं टाइम पीरियड। वेलोसिटी तो जानते हो, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हम डिफाइन करते हैं दैट्स वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। सो टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नज़दीक का नाता है, तो उनके सिंबल भी लिख लेते हैं। चलो, टाइम पीरियड कैपिटल टी से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स या वाई से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली ए, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से दिखाते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, और जो वेलोसिटी है वी से हम दिखाएंगे, ठीक है। अभी इन सभी के फॉर्मूलेज वगैरह आएंगे एक एक करके, अभी आगे के माइंड मैप में उसको डिस्कस करते। तो ये पेज नंबर कितना था, 5 पेज में हमने देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली एसएचएम को कैसे बताएंगे, हमने कह दिया कि ये टू एंड फ्रो मोशन है, लेकिन मैथमेटिकल तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, इंटीग्रल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में, किसी इक्वेशन के फॉर्म में। तो एसएचएम का इक्वेशन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, दैट्स इन द पॉइंट नंबर 6। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो कितने प्रकार के हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे वो हम ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस स्टाइल को मैं थोड़ा सा फिल कर दूँ इस प्रकार से, ठीक है, इसको सेंटर में लेकर आते। तो क्या क्या है इक्वेशन इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल वगैरह, चलो ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा, डिस्प्लेसमेंट तुमको साइड में एसएचएम कोई भी एक केस विजुलाइज करो, चाहे कोई स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम से ये टू एंड फ्रो कर रहा है, या कोई पेंडुलम है जो अपना एंगुलर मोशन टू एंड फ्रो कर रहा है, कोई भी माइंड में वो विजुलाइज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है। समझना क्या है, बस याद रखना पड़ेगा। अभी डिस्प्लेसमेंट हम एक्स या वाई से दिखाएंगे, तो वो जो फॉर्मूला इसका बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, वो फॉर्मूला क्या होगा, इसके ऊपर लिख देता हूँ, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन में नेटवर्क स्विच कर देता हूँ, तब तक इसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। AJGO5G नेटवर्क हो गया स्विच, मेरी आवाज़ अभी कनेक्ट हो रही है, फिर से बताओ, लैग तो नहीं हो रहा, अभी हो गया। तो इसे कंप्लीट करके बताओ, x इज इक्वल्स टू ए साइन, आगे क्या लिखूं, सो ब्रैकेट में डाल के ओमेगा टी प्लस हमने फाई लिख दिया, ठीक है। फाई क्या है, इनिशियल फेज एंगल। अगर पार्टिकल का मोशन मीन पोजीशन से, इस पोजीशन से हुआ, अगर मैं एग्जांपल दे दूं इस एंगुलर मोशन का, एंगुलर एसएचएम का, तो ये उसकी मीन पोजीशन होगी, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से गाड़ी की शुरुआत करेगा, मतलब अपने मोशन की शुरुआत अगर वो मीन पोजीशन से करता है, तो इस फाई की वैल्यू 0 डालते हैं। तो ये सिंपली हम इसको इक्वेशन को तब लिख सकेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जब पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा, यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा मतलब क्या है, यह पार्टिकल यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और ये वापस यहाँ पे आएगा, तो इसका टाइम पीरियड एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मेजर होगा। तो इन दिस सिचुएशन जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में फाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 90 डिग्री, रेडियन में पुट करोगे तो π/2 पुट करोगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन हुआ। उसके बाद एक डिफरेंशियल फॉर्म भी हमने देखा था, एक डिफरेंशियल फॉर्म भी हमने यहाँ पे देखा था, वो रिकॉल हो रहा है क्या, देखो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, ठीक है, याद आ रहा है क्या कुछ फॉर्मूला क्या था, वो d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल फॉर्म था।
क्या डिफरेंशियल फॉर्म मतलब, इसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और उसके कुछ रूट्स वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मतलब बेसिकली मैंने उल्टा कह दिया, मैंने ऐसा कहना चाहिए, जब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, मैथ्स वाले बच्चे अभी कनेक्ट होगा, देखो एक बस 2 मिनट दे दो। क्योंकि मैं बहुत ही हाई स्पीड पे कनेक्ट कर दिया, अभी तो होना भी नहीं चाहिए। तो ये बात मेरी ये थी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये आंसर हमें मिलता है। मैथ्स वाले बच्चे कनेक्ट कर सकते हैं एलडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम ऐसे निकालते हुआ होगा मैथ्स में, तो समझ में आएगा। बाकी चिंता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल फॉर्म ये होता है। और हम आगे चलते हैं, तो हमें यहाँ से वेलोसिटी का अगर मैं इक्वेशन पूछूँ कि बच्चों बताओ वेलोसिटी का क्या इक्वेशन होता है, तो हम क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे डिस्प्लेसमेंट को। बढ़िया। सो बोलो v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो फाई लिखने से हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो मीन पोजीशन से है तो 0 पुट करोगे, एक्सट्रीम पोजीशन से हो π/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम रट रहे हो कि सर ने वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, हो भी सकता है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी भी लिखूँ मैं, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से हो। यहाँ पे अगर π/2 आ जाए तो वो कॉस साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समझदारी वाली बात बैक ऑफ माइंड में होनी चाहिए, सिंपली हम रटा नहीं मारेंगे कोई भी चीज़ को। एक्सेलरेशन का भी लिख लेते हैं। सो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो a इज इक्वल्स टू, माइनस साइन आएगा उसके अंदर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस की टर्म में आता है, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हो पा रहा है रिकॉल, एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन आया था। और कौन सा है भैया, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का हम बड़े शॉर्टकट में लिख सकते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमें पता है वो क्या होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस वेलोसिटी का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दे तो काइनेटिक एनर्जी का हमें वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इस वेलोसिटी की टर्म को यहाँ पुट करके स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। और एक बात अगर तुम रिकॉल कर पाओ तो वेलोसिटी के लिए हमने और एक इक्वेशन लिखा था, वो याद है क्या, ओमेगा अंडर रूट ऑफ, कंप्लीट कर सकते हो इसे, इसको जूम कर दूं, चलो, a² माइनस x², तो 2 वेलोसिटी के इक्वेशन हो गए, ठीक है। तो इसको हम अगर बोलेंगे तो कौन से टर्म में बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन वाला इक्वेशन है, और ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच वाला रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों, ठीक है। और कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज़ नथिंग बट हाफ kx², जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका दूसरा फॉर्म भी आएगा जब तुम x की वैल्यू यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे, तो x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करो, उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पुट करने से तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और तुम लोग तो टोटल एनर्जी अभी जानते ही हो, उसमें क्या अलग से बताना, सर ऐसा करके तुम आप तो ऐसा कह रहे हो कि हम तो न्यूटन ही बन गए, फिर सीखने की ज़रूरत ही नहीं। सो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस, ये तो जानते हो ना, प्लस कौन सी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज योर टोटल एनर्जी, ठीक है। तो देखो कितने इक्वेशन मिले हमें, इतने सारे। और कौन सा छूटा तो नहीं ना, डिफरेंशियल फॉर्म, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यस बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी एक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब उसका फॉर्मूला चाहिए हमें बस, बाकी कुछ नहीं। ओमेगा से दिखाते हैं, 2π√, उसे कंप्लीट करो, चलो 2π√m/k, ठीक है, 2π√m/k, ये फॉर्मूला मत भूलना, ठीक है। सो सभी फॉर्मूला एक चक्र में आ गए हमारे पास, इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ छोड़ा तो नहीं मैं यहाँ से, हाँ वो टाइम पीरियड के अंदर आएगा, ठीक है। सो अब अगर हम टाइम पीरियड के टर्म में लिख देंगे तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे टाइम पीरियड लिखना चाहिए था, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वहाँ पे मिल जाएगी। सो चलो मैं इसको टाइम पीरियड बना देता हूँ, हम इसको टाइम पीरियड बना देते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड अगर मिल गया तो ओमेगा मिल जाएगा ना। ओमेगा बेसिकली क्या होता है, √k/m लिखेंगे, तो ओमेगा को भी मैं लिख ही देता हूँ चलो अभी, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे। तो टाइम पीरियड एक हो गया, हम फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे नीचे ऐड कर देते। सो लेट मी राइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किससे दिखाते हैं बच्चों, ओमेगा से दिखाते हैं ना। और फॉर्मूला क्या होगा, वो जो टाइम पीरियड है उधर का 2π हटा दो और k ऊपर और m नीचे, ऐसा लिख दो, दैट इज k/m, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, 2π/t, यही फॉर्मूला होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज नथिंग बट योर ओमेगा,
नीचे का विजिबल है क्या? ये देखो, हाँ ये आ गया अभी। ओके, चले आगे। इतना हमें इक्वेशन के बारे में सोचना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने क्लास में सिखाया ना, उसी सीक्वेंस से मैं यहाँ पे अभी समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखते हुए तुम इसके न्यूमेरिकल्स को सिर्फ देखना, तुम्हारा काम अभी इतना ही होगा। कॉन्सेप्ट तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके दे दी तुम लोगों को एकदम क्विक वे में। तुम अभी उसके ऊपर के एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना, और उसके बहुत बहुत माइक्रोस्कोपिक वो जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल के थ्रू कॉन्सेप्ट निकलते हैं उसको पकड़ में लेकर आना है। चलो, 0.6 को हमने कवर कर दिया, 0.7 को मुझे बताओ, बात बन रही है? बहुत फास्ट हो रहा है? ऐसा तो कुछ है, समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे समझ रहा है? चलो चलते हैं फिर। अभी नेक्स्ट बात मेरे पास है ग्राफ्स की बात कर लेते हैं कि इन सभी के ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे। जितने भी हमने अभी तक रिलेशन निकाले ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, 5 ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? कोई भी एक ग्राफ यहाँ पे उठा लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट से करते हैं शुरुआत। तो यहाँ से मैं ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे दिखता है, मतलब एग्जैक्टली कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो सर आप? तो मुझे वाइट कलर चाहिए ग्राफ के लिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन याद है तो उसके सामने लिख लो, ठीक है। तो बहुत क्लटर हो जाएगा तो हम लास्ट में लिख लेंगे अगर जगह बची तो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो उसका ग्राफ कैसे दिखेगा? विच कलर शुड आई यूज? दिस वन। ये बात इस प्रकार से दिखता है, साइन आता है उसके अंदर। फॉर्मूला भी लिख ही लेते ताकि तुम लोगों को वो पता चले। अगर मैं यहाँ पे x के टर्म में लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं x लेता हूँ, यहाँ पे t लेता हूँ, तो x वर्सेस t ग्राफ ऐसे साइनोसॉइडल देखेगा, जैसे साइन का ग्राफ बनता है। व्हाट इज साइन का ग्राफ? देखना पड़ेगा फिर तुम्हें वो। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन में अगर लिखूँ x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, तो इसका ग्राफ अगर कोई निकालने को पूछेगा तो इस प्रकार से दिखा दें, ठीक। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे चलते हैं, नीचे से यहाँ चलते हैं। चलो, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इस फॉर्मूला का ग्राफ अभी निकालना पड़ेगा। तो हम ग्राफ कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी कॉस के टर्म में, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 0 की शुरुआत, मतलब हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ में अंतर समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से दिखाएंगे, मतलब ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी का ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉस की टर्म आती है, इसके अंदर साइन की टर्म आती है। वो भी वो एक्सप्लेन करने जाऊँगा कि साइन की टर्म में ऐसा ही क्यों आता है, तो फिर आधा घंटा उसमें चला जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का ग्राफ पकड़ते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ पकड़ में आएगा? याद है किसी को एक्सेलरेशन का ग्राफ? चलो, तुम लोगों से भी मैं कुछ बीच बीच में इंटरेक्शन कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन का ग्राफ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज एक्सेलरेशन। इसका ग्राफ कैसे दिखता है? तो इसका ग्राफ नीचे से शुरुआत होता है, ये ओरिजिन से शुरुआत होगा, ये ऊपर से होगा। एक्सेलरेशन का ग्राफ नीचे से शुरुआत होता है, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड जो जो भी केसेस बनते हैं वो केसेस तुम खुद से नोट में देख लेना। हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए यहाँ पे और डिटेल चीज़ें लिखी थी। तो इसको क्या ओरिजिन से नीचे, नीचे ओरिजिन से आएगा, बराबर कह रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम साइन 0 की वैल्यू 0 पुट, साइन की वैल्यू अगर हम 0 देखेंगे, कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, मतलब ये नीचे ओरिजिन से आना चाहिए। यहाँ पे बात सही है तुम्हारी, वेरी गुड पकड़ा, अच्छी बात है, ठीक है। वेरीफाई, मैथ्स वाले जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, मतलब 0 से शुरुआत होना चाहिए। आगे की वैल्यू पुट करोगे माइनस साइन, इसलिए यहाँ से शुरुआत होगा। तो ये ऊपर दिख रहा है, ये टॉप से, और ये नीचे से शुरुआत होगा, ठीक है। और कौन सा ग्राफ बना था इन तीनों के अलावा? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये तो टाइम का ग्राफ हुआ, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का भी एक ग्राफ है, याद है तुम लोगों को? इस ग्राफ को मैं लेबल कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे था x, यहाँ पे t, यहाँ पे v, यहाँ पे t,
यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है बच्चों, उसको पकड़ में लो। और एक इसका ग्राफ में अगर ये यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक दूसरा ग्राफ एक्सेलरेशन का हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन। स्ट्रेट लाइन याद है, कौन से क्वाड्रेंट से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम? सेकेंड एंड फोर्थ। वेरी गुड। और इसका इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा टाइम के टर्म में ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। और एक ग्राफ बनेगा, वो मैं तुम लोगों को ढूंढने के लिए बता रहा हूँ। वेलोसिटी का जिस प्रकार से एक इक्वेशन आता है, वेलोसिटी का एक और एक इक्वेशन आता है, पता है वो कौन सा इक्वेशन होता है? विच इक्वेशन? वेलोसिटी का और एक इक्वेशन, कम ऑन। वेलोसिटी का और एक इक्वेशन कौन सा होता है? कौन सा होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें मुझे बताना है इसका ग्राफ कैसे आता है। ढूंढना, नोट्स में लिखा है ये, ठीक है। मैं आगे वाले ग्राफ के ऊपर चलता हूँ। और कौन सा ग्राफ है? कौन सा ग्राफ है? और काइनेटिक एनर्जी, रेजोनेंस का लास्ट में आएगा, और डैम्प्ड की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का मैं भी देख लूँ, और कोई मिस तो नहीं कर दिया मैंने? हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का हम क्या करते हैं ना, एक ही ग्राफ में उसको सम अप कर लेते हैं, ताकि जगह भी कम लगेगी। यहाँ पे लेकर आते हैं इसे, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये होमवर्क, इतना तो कर सकते हो मेहनत। तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है अभी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यस, तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, वो बताना काइनेटिक एनर्जी का है या पोटेंशियल एनर्जी का है। ओके, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम एनर्जी लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम? टाइम। ओके, एक ग्राफ में ड्रॉ करूँ यहाँ से, ये वाला विजिबल है क्या? जूम करूँ, देखो यहाँ पे ये वाला ग्राफ, और उसका दूसरा भाई ये वाला ग्राफ। कोई बताएगा ये ग्राफ किसका है? काइनेटिक एनर्जी का है, पोटेंशियल एनर्जी? ये वाला। अगर ये हमारे सामने है तो इसके बारे में हम बाकी तो लिख सकते हैं ना, कि क्या क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन फिर देखने पड़ेंगे। वेयर इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला ए होगा ना, ये कितना होगा? ये माइनस ए होगा। ये बाकी डिटेल चीज़ें तुम्हें लिखनी पड़ेगी, तो हमने इसको एग्जैक्टली टाइम नहीं लिखना चाहिए, हम पोजीशन वाला ग्राफ लिखना चाहिए यहाँ पे। एनर्जी वर्सेस पोजीशन, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से। कोई छूटा क्या? ठीक है, ओके। चलो, किसी को स्पॉन्टेनियसली अगर ये आया है तो बताएं, कौन सी शेप का ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन में? थोड़ा नजदीक है, सर्कुलर नहीं लेकिन उस जैसा है। इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, तो इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। इलिप्स दिखता कैसे है? अंडे के शेप जैसा, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया। और कौन सा बाकी है? उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो ना, v और ये x, ठीक है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ओमेगा ये माइनस ओमेगा ये 2 पॉइंट्स। डिटेल उसके बारे में देखना क्या है। ग्राफ हो गया, क्या क्या हो गया अभी? पहले पेज पे चलते। पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। उसमें से ऑसिलेटरी देखना है। ऑसिलेटर के दो प्रकार, एसएचएम एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। एसएचएम के दो प्रकार, लीनियर एंड एंगुलर एसएचएम। उसके बाद पोजीशन देखें, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, क्या क्या होता है वहाँ पर, क्या क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक, पोटेंशियल वगैरह वगैरह, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हैं। उसके बाद क्या है, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के इक्वेशंस क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट का, टाइम का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ठीक है, ये सब चीज़ें। उनके कितने ग्राफ आएंगे ये हमने यहाँ पे समराइज कर लिया, ठीक है। पार्ट 8, ठीक है। अभी तुम्हारा तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ, इसके अंदर तुम्हारी क्रिएटिविटी लगाओ और
अच्छे से लिख के मुझे भी सेंड करो, ठीक है, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिल जाए कि इस तरीके से भी और कर सकते हैं क्या, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ग्राफ के बाद बढ़िया सा पॉइंट है अभी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टेक्निकल पॉइंट आ गया, टाइम पीरियड इन SHM। टाइम पीरियड इन SHM, तो कुछ कॉमन केस वाला लिया मैंने, या स्टार्टिंग में मैंने ये बता दिया एक पॉइंट, इसको मैं पहले ले लूँ क्या, टाइम पीरियड, ठीक है, जनरलाइज पहले ले लेते हैं, अच्छा ठीक। तो टाइम पीरियड यहाँ पे हम पकड़ते हैं, कौन से टाइप के SHM में हमें टाइम पीरियड पूछेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से ध्यान मत भटकने देना, ज़रूरी पॉइंट पे आ गए हम यहाँ पे अभी। एक तो हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम में, देख लो कि किस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे मैनेज होगा कि हो जाएगा, ठीक। थोड़ा फिर भी छोटा कर देता हूँ, चलो। तो हम सिंपल पेंडुलम देखते हैं सबसे पहले, सिंपल पेंडुलम। टोटल कितने लिखाने हैं मुझे, सिंपल और फिजिकल दो, चलो अच्छा खासा फैला के हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है सिंपल पेंडुलम को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम जब ये यहाँ पे मूव होगा, ये थीटा, ये रस्सी से जुड़ा हुआ है, थोड़ी सी FBD ड्रॉ कर देते ताकि देखते से हमें पता चले कि यहाँ पे हो क्या रहा है और किस हिसाब से डिराइव किया गया होगा इन सभी बातों को, ठीक है। mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा के कंपोनेंट्स, टेंशन T, एक्सेलरेशन की तरफ mg साइन थीटा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे बताओ, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे बताओ, यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है बताओ। 2 पाई, वेरी गुड बेटा, ब्यूटीफुल। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, और आगे कौन सा है, फिजिकल पेंडुलम है, ठीक है, नीचे लिखते हैं फिजिकल पेंडुलम को, ठीक है। फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम का याद है टाइम पीरियड क्या होता है, वेरी गुड। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I/mgl, लेकिन दिखता कैसे है ये, डायग्राम दिखाओ ना सर, डायग्राम दिखाएंगे इसको। फिजिकल पेंडुलम मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, यहां से हम इसको ऐसे बता दें, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब ये अलग शेप का। सिंपल पेंडुलम में क्या है, स्ट्रिंग थी और नीचे बॉब था, मासलेस स्ट्रिंग, लेंथ L की, और नीचे बॉब ऐसा घूम रहा था। फिजिकल पेंडुलम क्या है, पूरा एक ऐसा रॉड है, एक पिवोटेड पॉइंट है, घूम रहा है, ओके। तो यहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये L क्या पुट करना है, इतना बस समझ लो, बाकी काम हो गया। किसी को याद आ रहा है L क्या था, लेंथ तो नहीं कह सकते हम, यहाँ पे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ मास से कहना ठीक होगा, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका जो डिस्टेंस है वो L होता है, ठीक है। और कुछ छोड़ा क्या मैंने, हाँ, इसके अंदर और एक चीज़, सिंपल पेंडुलम के अंदर ना डिफरेंट केसेस आते हैं, तो मैं किस प्रकार से दिखाऊँ यार, हाँ इस प्रकार से दिखाता हूँ। सिंपल पेंडुलम के अंदर डिफरेंट केसेस आएंगे, ठीक है। सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट में बस वहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, तुम उसके बारे में पढ़ना, सिंपल से ही फॉर्मूला है लेकिन पूरा क्लटर हो जाएगा उसको अगर हम यहाँ पे डाल देंगे, बस हेडिंग भी लिख देता हूँ, तुम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर कर लेना। सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट, जब हम सिंपल पेंडुलम को ऊपर जाते हुए लिफ्ट में डालेंगे, नीचे आते हुए लिफ्ट में डालेंगे, तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कहीं G+A आता है, कहीं G-A आता है, कभी इन्फानाइट हो जाता है, वो 3 केसेस तुम देखना। सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट, इसको पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। ये हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। अभी टाइम पीरियड इतना जल्दी खत्म नहीं होता है, 0.9 भी टाइम पीरियड के रिगार्डिंग ही है, 0.9 इज ऑल्सो रिगार्डिंग टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हम यहाँ पे दिखाएंगे, टाइम पीरियड इन नंबर 1, नंबर 2 कर देते क्योंकि नंबर 1 पीछे वाला था स्प्रिंग मास सिस्टम वाला, नंबर 2 हम इसे कर देते हैं, दैट इज पेंडुलम वाला था, सॉरी ये स्प्रिंग मास वाला है, स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ये वाले पेज की खासियत क्या है देखना, जितने भी मैं केस यहाँ पे अभी ड्रॉ करने जाऊँगा इन सभी का टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक ही बनता है, ठीक है।
चाहे वो केस कोई भी प्रकार का हो जो इस स्लाइड में दिखाई पड़ रहा होगा। मैं यहाँ पे एक केस बना दूँ, कौन से भैया, एक ब्लॉक और हमारा मास का है, देखते जाओ ये केसेस। यहाँ पे ये स्प्रिंग और ये यहाँ पे m मास है k और इसका मास m। और एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक सिचुएशन ड्रॉ करूँ। यहाँ पे एक पेंडुलम लटका हुआ है, नीचे स्प्रिंग है और यहाँ पे मास लटका हुआ है। के जानते हो ना, व्हाट इज के बेटा? के क्या होता है? व्हाट इज के? इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। हम उसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से जानते हैं, ठीक है। या सिचुएशन ऐसी हो, कहीं इंक्लाइन प्लेन पे थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे कोई ऐसा पेंडुलम क्या कह रहा हूँ मैं, स्प्रिंग मास सिस्टम है के और इसका है, ठीक है। और कौन सी सिचुएशन है? चाहे हम इसको स्प्रिंग मास सिस्टम को लिफ्ट में भी क्यों ना डाल दे, ठीक है। तो मैं लिफ्ट के लिए कैसे दिखाऊँ, यहाँ पे डब्बा निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग, नीचे मास, चाहे एक्सेलरेशन ऊपर हो चाहे एक्सेलरेशन नीचे हो, इन सभी में। और कोई छूटा क्या? कोई है क्या आना चाहेगा हमारे साथ? नहीं, ठीक। इन सभी सिचुएशंस में कितने सिचुएशन हुए यहाँ पे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। रिमेंबर, एक कन्फ्यूजन हो सकता है, ये वाला लिफ्ट में और जो इसके पहले हुआ वहाँ पे सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में फर्क है ना, स्प्रिंग मास लिफ्ट में और यहाँ पे सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में। इन सभी का जो फॉर्मूला आएगा टाइम पीरियड का, वो आएगा t इज इक्वल टू 2π√, बोलो, वहां पे L/G था, m/k, ठीक है। इन सभी सिचुएशन में टाइम पीरियड इज सेम। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। कब आएगा टाइम पीरियड? इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा ना, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करो, इसको डिस्प्लेस करो, इसको डिस्प्लेस करो, लिफ्ट को ऊपर लेके जाओ तो ये डिस्प्लेस होगा, तो सबका टाइम पीरियड 2π√m/k आएगा, ठीक है। ओके, सो अभी सीरीज पैरेलल की भी बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड अभी भी खत्म नहीं हुआ, टाइम पीरियड यहाँ से स्टार्ट हुआ, टाइम पीरियड यहाँ पे आया और समाप्ति यहाँ पे होगी। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 10। तो दिस इज अवर पेज नंबर 10 बच्चों, पेज नंबर 10। यहाँ पे हम टाइम पीरियड की ही बात करेंगे। टाइम पीरियड इस बार हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स एंड मास सिस्टम, ठीक है। वो सिस्टम ये वर्ड में एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, काफ़ी बड़ा सेंटेंस हो जाता है, फिर इसको भी हटा देते हैं। परफेक्ट सर्कल की हमें ज़रूरत नहीं है। कितने केसेस हैं भैया? 3 केसेस में ड्रॉ करूँगा, उसमें तुम लोगों को टाइम पीरियड मुझे बताना है, ठीक है। क्लास नोट अगर कंप्लीट होंगे तो वो सामने एज ए रेफरेंस रखो, मज़ा आएगी फिर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहली केस में यहाँ पे देखो क्या ड्रॉ करनी है मुझे। तो 2 स्प्रिंग है इस बार, दोनों की दोनों इस अरेंजमेंट में लगाई हुई है और यहाँ पे एक मास है, स्प्रिंग इज K1, स्प्रिंग इज K2, द मास इज m। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा वो तुम्हें बताना है। टाइम पीरियड कितना होगा, तो सबसे पहले तुम्हें एक स्प्रिंग का इक्विवेलेंट निकालना होगा, स्प्रिंग इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट क्या लिखोगे ये सिचुएशन में? K इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? K1 + K2 या 1/K1 + 1/K2? जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उसका एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। K1 + K2, जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, यहाँ पे पैरेलल में टाइम पीरियड का फिर फॉर्मूला क्या होगा? वो वही फॉर्मूला चिपका दो, 2π√m/, बस K की जगह पे K इक्विवेलेंट लिखोगे। चलिए हो गया। अच्छा, और एक हमने कवर किया था क्लास में, जी याद आ गया अभी, ये वाला m, यहाँ पे K1, यहाँ पे K2, यहाँ पे K इक्विवेलेंट बताओ। ये फॉर्मूला एक जगह ही लिख लेते हैं ना यार, इधर, ठीक। यहाँ पे K इक्विवेलेंट कितना आएगा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, ये भी पैरेलल में है, दिस इज ऑल्सो इन पैरेलल, दिस इज K1 + K2 और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वही 2π√m/K इक्विवेलेंट,
ठीक है। अभी तीसरा देखना, तीसरा अभी बोल दोगे तुम लोग आराम से, ठीक है। तो ये हमें उल्लू बनाने के लिए, ये दोनों भी कैसे हैं, दीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट सीरीज। एक यहाँ से लगाया, एक यहाँ से लगाया, जितना ये कंप्रेस होगा उतना ही ये इलोंगेट होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा सिचुएशन क्या है, वो अभी सीरीज वाला बताना पड़ेगा ना, सीरीज वाला बता देते हैं। चलो हॉरिजॉन्टली ले लो क्या, ठीक। ये दो स्प्रिंग एक के बाद एक, ये देखने से नेकेड आई से ये समझ में आ रहा है कि ये सीरीज में होगा। इसका के इक्विवेलेंट क्या होगा, इस प्रकार से लिखोगे 1/k1 प्लस 1/k2, ठीक है, राइट। और टाइम पीरियड, बस यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही, बस तुम्हें वो के इक्विवेलेंट निकालना है वहां से। सीरीज में 1/k1 प्लस 1/k2, पैरेलल में k1 प्लस k2। और कोई केस है क्या भाई साहब अपने पास, नहीं, बस। और आगे क्या है, टाइम पीरियड नहीं समाप्त हुआ, थोड़ा और बाकी है, इसको पकड़ना। बहुत इस टॉपिक के अगर हम एकदम कोर में आ गए, अब डीप इनसाइड द टॉपिक 10 11, ठीक है। टाइम पीरियड की चर्चा है, आई होप ये लास्ट है क्या, सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट है, फिर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद फिर ये लगभग टॉपिक खत्म हो जाता है यहाँ पे। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, हाँ सर स्प्रिंग मास सिस्टम अभी तो हुआ, ये उसकी स्पेशल केस है, पीछे दिया था हमने हेडिंग 2, इसको 3 कर देता हूँ। इसका कलर भी मुझे ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 किया है तो आई विल राइट 3। सो कितने केसेस है हमारे पास, ये स्पेशल केस है, लास्ट का 3 था, मैं लेबल देख लूँ 4, इसको नाम ही देते हैं हम स्पेशल केस। स्पेशल केस मतलब स्पेशल गेस्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। गेस्ट फॉर्मूला क्या चक्कर है सर, दिखाओ ये सिचुएशन दिखाओ कंप्यूटर जी। हमारे पास है स्प्रिंग, ठीक है, पुली से लटकाई हुई, ठीक है। यहाँ पे पुली है, इधर एक मास है, ठीक है, और ये यहाँ से नीचे फिक्स्ड है। ऐसे सिचुएशन में सिचुएशंस ड्रॉ कर लेते हैं ना। और एक सिचुएशन मेरे पास है, क्या है कंप्यूटर की सिचुएशन, पुली, पुली के नीचे बक्सा बॉक्स, और पुली के ऊपर से ये जो रस्सी यहाँ से इधर जा रही है, एक रस्सी यहाँ से इधर जा रही है, और ये जो रस्सी है, स्प्रिंग कहाँ गई, स्प्रिंग यहाँ पे है, स्प्रिंग, दिस इज योर स्प्रिंग बच्चों, होल्ड ऑन, हैव सम पेशेंस, दिस इज मास m, दिस इज k। और कोई केस है क्या, बस ये 2 केस, और इससे रिलेटेड जो भी केसेस आएंगे इनका हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। कोई शॉर्टकट फॉर्मूला मिल जाए, मज़ा आ जाए, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले ना ये k है, दिस इज k, ठीक है, दिस इज मास m। एक फॉर्मूला अजीबोगरीब सा फॉर्मूला है, देख लो पहले, ठीक है। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट फॉर्मूला इज 1/k इफेक्टिव, इक्विवेलेंट नहीं इफेक्टिव लिख रहा हूँ, k इफेक्टिव लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से समेशन ऑफ पी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के आई। क्या है सर ये, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये, और उसको यहाँ पे पुट करना है हमें। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k इफेक्टिव। बस हमें ऐसे वाले सिचुएशन में के इफेक्टिव फाइंड आउट करना है, वो बड़ा आसान है, पहले देख तो लो। के इफेक्टिव हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। ये पी क्या है ये जानते हैं, और ये के आई क्या लिखा है ये जानते हैं। तो सबसे पहले पी क्या है, इट इज़ नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन। तो पहले टेंशन का हम यहाँ पे डायरेक्शन दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली सिचुएशन है, यहाँ पे हम टेंशन देखते हैं, तो ये एक ही रस्सी है, तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी आएगा, और वो टी टी मिला के ऊपर वाले टी पे ट्रांसफर हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट था ये, नेट टेंशन ऑन द पुली इज 0, सो नीचे टी और नीचे टी है, तो ऊपर कितना होगा उसका कॉम्बिनेशन 2t, ठीक है। मतलब जो ब्रांच जहाँ पे स्प्रिंग है, अभी पॉइंट मुद्दे की बात यहाँ पे है, ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के पास वाला जो टेंशन है वो कितना है, 2t है। उस t का कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो ये p क्या है,
इन दिस सिचुएशन इज 2। तो इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे जगह मिल जाए इसका के इफेक्टिव लिखने के लिए। तो इसके लिए मैं लिखूँगा, ध्यान देना बच्चों, पकड़ में लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 1/k इफेक्टिव हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ पी आई का स्क्वायर। पी क्या है? टेंशन का कोएफिशिएंट। जो स्प्रिंग वाली ब्रांच है वहाँ पे कितना टेंशन है? 2t। टी के पहले क्या लिखा है वो लिखना है 2। सो दिस इज 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है वो यहाँ पे के। सो 2 स्क्वायर बाय के दैट इज योर 4/k। तो टाइम पीरियड मैं लिख ही देता हूँ, एक क्वेश्चन कंप्लीट करके ही देता हूँ तुम लोगों को। इसको कलर स्टाइल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड बन जाएगा दैट इज 2π√m/k इफेक्टिव। क्या हुआ वो? के इफेक्टिव k/4 हो जाएगा ना। यहाँ पे के इफेक्टिव उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना बच्चों, k/4। तो ये k यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो कंप्लीट करके ही तो बताया मैंने यहाँ पे, समझ में आई बात? तो बताओ मुझे यहाँ पे आते हैं ये केस के लिए हम फटाफट से के इफेक्टिव निकालते हैं। यहाँ पे अगर t मान लूँ, यहाँ पे t/2, तो यहाँ पे आ जाएगा t/2। ठीक है, t 2t भी ले सकते, किसी भी प्रकार कर सकते। इस बार मैं ले रहा हूँ, नीचे t है तो ऊपर t/2 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे के इफेक्टिव सीधा सीधा बताओ क्या आएगा, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1/k इफेक्टिव निकलो, चलो नहीं तो कन्फ्यूजन खामखा बढ़ा देगा। 1/k इफेक्टिव इस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या है? फॉर्मूला नहीं लिखा सर आपने? हाँ फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पे फॉर्मूला ये। तो पी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? टी का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2 ना। t/2 इज नथिंग बट व्हाट? इट इज 1/2 इंटू टी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो वहाँ पे k की वैल्यू होगी वो लिख दोगे। तो यहाँ पे वो k है लिखा है तो k लिख दिया। तो यहाँ पे k इफेक्टिव कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा ये 4k। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा ना 4k रेजोल्यूशन में दिखाई देगा हमें। √, क्या फॉर्मूला होता है, m/, यहाँ पे आ जाएगा 4k। कोई भी सिचुएशन आने दो, पुली, स्प्रिंग, तुरंत फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, वो p²/k वाला फॉर्मूला। 1/k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू p²/ki। समेशन क्यों लिखा है? 2-4 स्प्रिंग होंगे तो इकट्ठा जोड़ दोगे, 1/2 उसका ये उसका वो ऐड करो। हो गया क्या भाई टाइम पीरियड? टाइम पीरियड नहीं हुआ अभी तक, एक लास्ट बाकी है। ठीक है, और कितने स्लाइड्स बाकी है? बस हो ही गया, लगभग हो ही गया, वी आर डन। एक ही स्लाइड बाकी इसके बाद एक ज़बरदस्त माइंड मैप बताऊंगा यहाँ पे, जो हमने क्लास लाइव लेक्चर में किया था जब हम इस टॉपिक को देख रहे थे। लेट मी कंप्लीट दिस, हैव सम पेशेंस। टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल कॉलम ठीक है, वर्टिकल और कॉलम के स्पेलिंग के बारे में आई एम नॉट श्योर। हाँ, स्पेलिंग तुम करेक्ट कर लेना वहाँ पे। ठीक है, ओके चलो। एक ही केस है इसके अंदर, बेसिकली सिचुएशन को समझो ना, क्या है सिच्युएशन, जगह लगेगी और जागेचा पण अंदाज घ्यावा लागतो ना, असं कुठेही कसं लिहिता येईल आपल्याला। इकडे डायग्राम आणि इकडे एक्सप्लेनेशन। चल ठीक, इसको पकड़ते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ठीक है, आधी पानी में डुबाई है। फ्लूइड मैकेनिक्स का छोटा सा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी सिखाऊंगा, सर्कुलर मोशन भी सिखाऊंगा। ठीक है, पहले ही मैंने बोला था उसको मैं एंडिंग में सिखाने वाला हूँ इन दोनों टॉपिक को। सर्कुलर मोशन तो अभी 15 दिन बाद भी सिखा दूंगा। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, हो क्या रहा है यहाँ पे, समझो बात को। 2-3 चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ, ये वाला कलर। मुझे एक डेंसिटी लगेगी, पानी की डेंसिटी या कोई लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो से दिखाएंगे, और जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी हम सिग्मा से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऊपर से हम इसको दबाएंगे तो ये ऑसिलेट करेगा ना, SHM परफॉर्म करेगा, हमने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, नहीं तो वो सिंक हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें उसके अंदर है होती है। बॉयंस फोर्स इसके ऊपर लगेगा, 2-3 फोर्स इसके ऊपर लगते हैं। अगर वो फोर्सेस भी मैं दिखा दूँ तो बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा
इसका वेट मास मान लो m है इसका, और जो वेट है इसका w वो नीचे लगेगा। ठीक है, हमें फॉर्मूला से मतलब है, लेकिन वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। ठीक है, और इस टोटल की हाइट h मान लेते हैं, जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट हम h मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्या मुझे बताना है यहाँ पे, इसका टाइम पीरियड बताना है। तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला पकड़ लो, क्लासरूम अपने जो एक्चुअल लेक्चर में ये सब चीज़ें कवर हुई है, वहाँ से ही मैंने ये डेटा निकाला है। ठीक है, जो मैंने सिखाया है उसी को ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो t इज इक्वल्स टू, हमें जो फॉर्मूला मिलेगा दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में सिग्मा h डिवाइडेड बाय रो g, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके एक सपोर्ट में एक फॉर्मूला तुम्हें लगेगा, इसके सपोर्ट में एक फॉर्मूला लगेगा जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला होता है बॉयंस फोर्स का, कि बॉयंस फोर्स कितना होता है, एफ बी। पानी उसको ऊपर पुश करेगा ना, बॉयंस फोर्स क्या करता है, कोई बॉल पानी के ऊपर ऐसा फ्लोट क्यों हो पाता है, क्योंकि पानी उसके ऊपर बॉयंस फोर्स लगाता है। ठीक है, तो वो कितना होता है उसका फॉर्मूला भी पकड़ लो, बॉयंस फोर्स का होता है रो वी जी। ये रो क्या है, इट इज डेंसिटी, किसकी डेंसिटी होगी ये, लिक्विड की। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ बॉडी, दिस बॉडी। बॉयंट फोर्स के अंदर किसकी डेंसिटी आती है, लिक्विड की डेंसिटी आती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, हो गया, टाइम पीरियड खत्म। एक माइंड मैप में लेकर आता हूँ जो अभी तक अपन ने किया यहाँ पे, कहा गया ये वाला माइंड मैप। अगर यहाँ से डायरेक्टली उठाते तो हमारा उसको बार बार लिखने का टाइम बच जाएगा। ये माइंड मैप में जितना भी कुछ लिखा है उतना सब कुछ मैंने अभी तुम लोगों को फॉर्मूला के साथ कॉन्सेप्चुअली जितना हो सके उतना मैंने बता दिया। ये डाल दिया है। ठीक है, तो इतने सारे इसके अंदर पॉइंट्स है, इन सबको हमने कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, इस इलाके में क्या चल रहा है जूम करके देखते हैं। ये सभी चीज़ें हमने एसएचएम की डेफिनेशन, पीरियोडिक मोशन, टाइप्स ऑफ एसएचएम और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इक्वेशंस देखे, इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद हमने इन सभी टाइम पीरियड ग्राफ की बात की, उसके बाद सिक्वेंशियली चलो सर ग्राफ की हमने बात की, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक, पोटेंशियल, इन सभी के ग्राफ्स हमने देखे। ठीक है, जो जो पॉसिबल थे। उसके बाद हमने ये टाइम पीरियड देखे, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टम और ये लिक्विड वर्टिकल कॉलम। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस भी देखे हमने स्प्रिंग मास पुली सिस्टम के अंदर। अच्छा, अभी क्या बाकी है, बस इतना सा पोर्शन बाकी, बस हो गया फिर। डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं, पूरा टॉपिक कवर हो गया। थ्योरी, ओनली थ्योरी। चलो तो इसके ऊपर अभी चलते हैं, ये लास्ट वाला बीट है उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो क्या बताना है मुझे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक डायग्राम लगेगी क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम, सो हम डायग्राम का इस्तेमाल वहाँ से कर लेंगे हमारे मेन नोट्स से। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, डायग्राम चाहिए मुझे। ये डायग्राम हमने क्लास में करी थी। देखो, गाड़ी का सस्पेंशन जो होता है उसके रिलेटेड जो फिनोमिना होता है, स्प्रिंग धीरे धीरे उस ऑसिलेशन को ख़त्म कर देती है, डैम्प्ड कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जब ऐसे जर्क आता है, गाड़ी है जा रही है, खड्डा आया गुड़ुक, तो गाड़ी कैसे होती है, ऐसे होती है। तो ये जा रहे हैं हम, खड्डा आया, ऑसिलेशन को ऑब्जॉर्व कर लेंगे, कंफर्ट मिलेगा। ठीक है, तो कोई लिक्विड के अंदर अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम डाल देंगे तो डैम्पिंग हो जाएगी। हवा में स्प्रिंग मास सिस्टम इतना मूव करेगी, तो वही पानी में डालोगे तो वैसे मूव करेगी और रुक जाएगी थोड़ी देर बाद, ऑसिलेट करना, एसएचएम करना रुक देगी, डैम्प्ड, दबा दिया ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पकड़ में ले लो। यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स होता है ना वो होता है माइनस के एक्स, F is equals to minus kx minus bv. x is displacement, v is a velocity, k and b are constants. ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है ना डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x is equals to a नॉट e to the power minus b t divided by 2m in bracket sin
ओमेगा टी ब्रैकेट आगे है, यहाँ पे नहीं है सर, साइन इधर थोड़ा सा, अच्छा ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे ब्रैकेट, ये डिस्प्लेसमेंट अपना होता है ना, ए ओमेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ये वाला क्या है, दिस इज एम्पलीट्यूड, उसको सेपरेट लिख लेते चल, दिस इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ओके, उसको अगर मैं ए कर दूँ विच इज़ नथिंग बट ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी इज अ टाइम, एम इज द मास, बी इज अ कॉन्स्टेंट। क्या बाकी इसके अंदर अभी रेजोनेंस, ये सभी चीज़ें हो गई। रेजोनेंस यहाँ पे देखते हैं, रेजोनेंस क्या होता है, उसको सेपरेट आगे लिख लेते हैं हम, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में उतना ही था, उतने दो चार इक्वेशन ही, ज़्यादा पूछते नहीं है उसके बारे में, एटलीस्ट मेंस और नीट तक। एडवांस में लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज होती है चीज़ों को पूछने के लिए। रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है, तो एक ग्राफ से उसको समझाते हैं लोग, तो ग्राफ होता है रेजोनेंस। अभी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद एक टॉपिक आएगा अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलेगा रेजोनेंस की टर्म, ठीक है। और एक सेमीकंडक्टर टॉपिक आएगा, वहाँ पे भी हम रेजोनेंस को देखेंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, एक ग्राफ मेरे पास है एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। दो सोर्सेस हमें लगेंगे, दो सोर्सेस जब वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, तो जो कंबाइंड वाइब्रेशन होगा इन दोनों बॉडीज़ का, अगर वो मैक्सिमम है, ठीक है, जैसे आवाज़ निकाल रहे हो, कोई ग्लास है तुम्हारे पास, वाइन का ग्लास है, वो ओपरा सुनते ना माँ, फूट जाती, शैटर्ड हो जाती है ग्लास, एक्चुअल में होता है वो, वीडियोस भी काफ़ी है। तो वो ग्लास की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो साउंड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे वो आ रही है, वो अगर मैच हो जाती है तो बहुत बड़ा वाइब्रेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस पे क्या होता है, ये यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है ऑसिलेशन का, ठीक है। तो ऑसिलेशन कब होगा, रेजोनेंस कब होगा, इन दिस सिचुएशन जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है, हम डैम्पिंग की बात अगर करें तो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी जब सेम हो जाती है, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा डी, तब रेजोनेंस होता है, खत्म, दैट्स इट। इसके बाहर कुछ नहीं टॉपिक में। बाकी जो हमने नहीं किया आज के सेशन में वो था न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो देखो 16 पेजेस में हमने इसको वाइंड अप कर दिया। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही।